हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 43 पैटर्न्स कंप्लीट किया है। अब इस 43 पैटर्न्स में हम लोगों ने ABCD के पैटर्न्स, जो कैरेक्टर्स है उसके पैटर्न्स देखे, न्यूमरिक पैटर्न्स देखे, स्टार्स के पैटर्न्स देखे, देन उसको हाफ डायमंड में जो आपके पास में अपर साइड में लोअर साइड में, ये दोनों भी पैटर्न्स हम लोगों ने देखे। इस पैटर्न में हमें ये करना है कि कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है और यहाँ हमें ए से स्टार्ट करके ई तक जाना है। सेकेंड लाइन में बी से स्टार्ट करके ई पर जाना है, देन थर्ड लाइन में सी से ई तक, देन डी से ई तक, देन ई तक लास्ट में। अब हर एक लाइन में आपके पास में, हर एक लाइन में जो भी हम लोग पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं उसका एंड पॉइंट जो है वो ई है, उसका एंड पॉइंट जो है वो ई है। और हर लाइन में एक नया पॉइंट, नए वर्ड से आपके पास में स्टार्ट हो रहा है। जैसे फर्स्ट लाइन में ए से स्टार्ट हुआ, देन बी से, देन सी से, देन डी से, देन ई से। तो बेस्ड ऑन दिस टू स्टेटमेंट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न बनने वाला है। बिकॉज आपको पता है कि आपका एंड हमेशा ई पे ही आने वाला है और आपको पता है कि हर एक नया कैरेक्टर आपका क्या आने वाला है। सो फर्स्ट टाइम ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई। ओके, सो इसी स्ट्रक्चर्स को लेके मैं यहाँ पर एक फर्स्ट वे डिफाइन करता हूँ। सो फॉर, या मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ डेफ पैटर्न 1। ओके, इस फंक्शंस के अंदर हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते, फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 to 6। ओके, देन अगेन फॉर j इन रेंज 1 to 6। सो आपके पास में i 1 to 6 हो गया, j 1 to 6 हो गया। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ j, प्रिंट j। ओके, ये आपके पास में सेम लाइन पे ही रहना चाहिए, डेट्स वाई एंड कीवर्ड। और बाहर आने के बाद न्यू लाइन पे जाएगा, डेट्स वाई मैं यहाँ पास कर देता हूँ प्रिंट। ओके, अब अगर मैं इस पैटर्न 1 फंक्शंस को कॉल करता हूँ, अगर मैं इस पैटर्न 1 फंक्शंस को कॉल करता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ये देखिए, इफ आई रन दिस, यहाँ आपके पास में 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, 5 तक आपके पास में हर लाइन पे प्रिंट हो रहा है और 5 रोज तक जा रहा है, इज इन फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो यहाँ पर भी आपके पास में फर्स्ट रो के अंदर 5 वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, देन सेकंड पे 4, देन 3, देन 2, देन फिफ्थ रो पर आपके पास में 1 वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ओके, जो आपके पास में कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से ई तक, बी से ई तक, सी से ई तक, डी से ई तक, ई तक। इट मीन आपका लास्ट वैल्यू हर बार ई तक जा रहा है। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65। अब अगर मैं यहाँ पर CHR ऑफ x डिफाइन कर दूं, CHR ऑफ x डिफाइन कर दूं और इस x को इंक्रीज कर दूं, x इक्वल टू x प्लस 1, तो ये आपके पास में कैपिटल ABCD प्रिंट कर देगा। जैसे मैं रन करता हूँ, ये देखिए, सॉरी, हर बार इंक्रीज हो रहा है, डेट्स व्हाई फर्स्ट टाइम ए से लेकर उसने ई तक प्रिंट किया, देन एफ से जे तक, देन के से ओ तक, देन पी से लेकर टी तक, देन यू से लेकर वाई तक। तो पूरा कैपिटल एबीसीडी आपके पास में डिस्प्ले हो गया। बट मेरे पास में जो ए से लेकर ई तक है ये रिपीटेड है, देन बी से सी तक रिपीटेड है, देन सी से डी तक रिपीटेड है। तो हर बार मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है, हर बार मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इस वेरिएबल को इसके अंदर x इक्वल टू 65 यहां से कट, यहां पर पेस्ट। ओके, और यहां मैं डिफाइन कर देता हूं x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65 की जगह x इक्वल टू 64 प्लस i, बिकॉज i का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, तो ये 65 हो जाएगा। नाउ अब अगर मैं रन करता हूं तो ये देखिए क्या आ रहा है, a से लेकर e तक, b से लेकर f तक, c से लेकर g तक, d से लेकर h तक, e से लेकर i तक। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू है वो सॉल्व हो गया है कि ये a b c d e इस तरह से आ रहा है। देखिए, इसका फर्स्ट वैल्यू a है, इसका फर्स्ट वैल्यू b है, इसका फर्स्ट वैल्यू c है, इसका फर्स्ट वैल्यू d है, इसका फर्स्ट वैल्यू e है। तो जो आपके पास में ये पार्ट है ये आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ हमें ये करना है कि यहाँ आपके पास में ये कैरेक्टर हर बार कहां तक जाए, सिर्फ ई तक ही जाए। ये कैरेक्टर हर बार कहां तक जाए, ई तक ही जाए। बट यहाँ 1 to 6 दिया हुआ है और ये 1 to 6 फाइनल है, ये 1 to 6 फाइनल है। तो अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 तक जाएगा। ओके, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मुझे ये करना पड़ेगा कि आपके पास में ये आई का वैल्यू हर बार चेंज होते जाए। तो यहाँ पर मैं 1 की जगह पास कर देता हूँ आई। अब नाउ ये देखिए, जे इन रेंज में यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक जाएगा, देन 2 से लेकर 6 तक जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। रन, ए से ई तक, बी से ई तक, सी से ई तक, डी से ई एंड ई।
ओके, बट आपके पास यहाँ पर ये इस स्ट्रक्चर में प्रिंट हो रहा है बिकॉज जहां से आपका कोड स्टार्ट होता है वहां से ही ये प्रिंट हुआ है। बट अब इस पैटर्न में देखेंगे ये हर बार फर्स्ट टाइम जहां से आपके पास में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है वहां से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड रो पर विथ 1 स्पेस, थर्ड रो पर विथ 2 स्पेस, फोर्थ रो पर विथ 3 स्पेस एंड लास्ट रो पर विथ 4 स्पेस। या अगर आपने फर्स्ट लाइन पे 1 स्पेस दिया है तो फिर वो इंक्रीज होते जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अगर फर्स्ट लाइन पे स्पेस नहीं दिया तो फिर सेकंड लाइन से इंक्रीज होगा 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। सो इसे प्रिंट करने से पहले मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ मैं वन मोर लूप लगा देता हूँ फॉर के इन रेंज। ओके, फॉर के इन रेंज यहां हम डिफाइन कर देंगे प्रिंट स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। ओके, अब यहां मुझे फर्स्ट टाइम ये एक ही बार आना चाहिए, देन 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स। ओके, सो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि आपके पास में यहां मैं उसके हिसाब से स्पेस दे सकूं। सो यहां हम लोग पास कर देंगे के स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहां तक, आई तक, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 है तो ये कोई स्पेस नहीं देगा। अब अगर आपके पास में आपको कोई स्पेस फर्स्ट लाइन पे नहीं देना है तो आई तक लेकर जाना है। अगर आपको फर्स्ट लाइन पे 1 स्पेस देना है तो इसे i+1 लिखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के केस में, फर्स्ट केस में ये भी 1 है और ये भी 1 है तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपने इसे i+1 लिख दिया तो उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 1 स्पेस देगा। देखिए इफ आई एम रन दिस, ये इस तरीके से आएगा। अगर आपने इसे i+1 कर दिया तो ये आपके पास में जो a है एक स्पेस के बाद प्रिंट होगा। तो ये डिफरेंस है, हर एक वैल्यू का, हर एक कीवर्ड का अपना ओन मीनिंग है। आप डायरेक्टली सिर्फ चेंजेस कर करके पैटर्न डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे कर रहे हैं तो आपका रॉन्ग वे है पैटर्न डिफाइन करने का। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पर ये इस स्ट्रक्चर में आ गया, बट मुझे ए के बाद स्पेस चाहिए, बी के बाद स्पेस चाहिए, तो सिंपल है, जहां हमने ये एक्स डिफाइन किया है या जो एंड कीवर्ड दिया है इसमें स्पेस दे दीजिए तो ये हो जाएगा। डन, ए से ई तक, बी से ई तक, सी से ई तक, डी से ई तक, ई से और लास्ट में। अब इस पैटर्न के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है, थर्ड वेरिएबल, जिसके थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर लूप के लिए मैंने एक इंडिपेंडेंट फॉर लूप डिफाइन किया है। ओके, सॉरी, स्पेसेस के लिए। सो इसका मैं सेकंड वे डिफाइन करता हूँ, Ctrl+C, पैटर्न 2, इसे हम लोग पैटर्न 1 जो हमने कॉल किया है इसके बीच में एक लाइन हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ओके, और यहां मैं कॉल कर देता हूं पैटर्न 2। ओके, अब यहाँ जो हम लोगों ने एक स्पेसिंग के लिए लूप दिया है इसे मैं कट करके यहाँ डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट आई, बिकॉज आई का वैल्यू 1 है, इनटू विथ स्पेस। तो आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो 1 स्पेस देगा, आई का वैल्यू देन 2 है तो 2 स्पेस देगा, 3 है तो 3 स्पेस देगा, 4 है तो 4 स्पेस देगा, 5 है तो 5 स्पेस देगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ये देखिए। ओके, सो फर्स्ट टाइम आई का यहाँ पर 1 स्पेस आना चाहिए, देन 2 स्पेस आना चाहिए, देन 3 स्पेस आना चाहिए, देन 4 स्पेस आना चाहिए, बट ये प्रिंट करके न्यू लाइन पे जा रहा है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसे मैं यहाँ पर इसके बाद एंड कीवर्ड डिफाइन कर देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन पर ना जाए। डन, ये देखिए ऊपर का और ये आपके पास में पैटर्न सिमिलर है। यहाँ आपके पास में 3 लूप्स है, यहाँ आपके पास में 2 लूप्स है। ओके, अगर मुझे यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है तो भी मैं इस प्रोग्राम्स को डिफाइन कर सकता हूँ। अगेन इसके नीचे मैं पैटर्न 3 डिफाइन करता हूँ। ओके, अब जहां हमने x इक्वल टू 64 प्लस 1 लिया है, इसे ना लेते हुए यहां मैं डिफाइन करता हूं i स्टार्ट होगा 65 से और जाएगा 69 दैट इज 70 तक, बिकॉज 69 तक हमें डिस्प्ले करना है। यहाँ जहां हमने i डिफाइन किया है वहां पे हम लोग ले लेंगे i ही, और जहां हमने 6 डिफाइन किया है उस जगह पे हम लोग ले लेंगे 70, बिकॉज आपको 69 तक जाना है। अब आपको केयर ऑफ i करना है सिर्फ, तो ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर जहां आपने i इंटू स्पेसेस दिया है, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू 65 है तो वो 65 स्पेसेस देगा। फर्स्ट वैल्यू 65 है तो वो 65 स्पेसेस देगा। अब यहाँ अगर आपको इसे परफॉर्म करना है आपको एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ एक लूप डिफाइन कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज, सॉरी आई की जगह पे मैं ले देता हूँ के इन रेंज, इसे हम डिफाइन कर देंगे 65 टू 65 प्लस 1। ओके, जैसे ही अंदर आता है प्रिंट स्पेस विथ एंड कीवर्ड। ओके, या फिर आप सिर्फ एंड कीवर्ड में भी स्पेस दे सकते हैं, बिकॉज वो बार बार रिपीट होगा तो वो स्पेस आपका डिस्प्ले होते जाएगा। नाउ अगर मैं पैटर्न 3 को कॉल करता हूं, ये प्रोग्राम भी आपके पास में आ जाएगा। सो इसमें फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे, अब इसका मल्टीपल वेज हम लोग निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने का। ओके, सिर्फ आपको आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से पैटर्न डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर आपके पास में आई दिया है, तो इसे आई की जगह पर हम लोग ले लेंगे जे। ओके, ये देखिए ए से ई तक, बी से ई तक, सी से ई तक, डी से ई तक और ई तक। तो इस तरह से इस पैटर्न को 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीपल वे से सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या वे हो सकता है पैटर्न्स को सॉल्व करने का। ओके, किस तरह से आपके पास में जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो चेंज हो जाए, फर्स्ट टाइम ए बी सी डी ई वो कैसे हो जाएगा, लास्ट वैल्यू हर बार कैसे ई रहेगा, आपको ये सिर्फ डिसाइड करना है। वो कैलकुलेशंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं या इस पैटर्न्स को मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फैमिली।